नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए फ्रेंड्स, जिसकी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। बात करेंगे इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो कब आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी और मेंस की जो फीस है फ्रेंड्स वो आपकी कब जमा होगी, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट में कितने दिन कितना समय देना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है टोटल, और कितने नंबर आपको इस बार लाने हैं, तो आपको क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, किस विभाग में कितने पदों की संख्या है, उसी सारे बिंदुओं को अपने दिमाग में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। उसी के साथ फ्रेंड्स आपके विगत 3 वर्षों की जो कट ऑफ, उसको आप देखने से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है, जिससे कि आपको 2024 में इस वर्ष अपने लिए एक सीट जूनियर असिस्टेंट की अपने लिए रिजर्व करनी है। ठीक है, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आप क्विक नज़र एक देख सकते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5512 के लिए जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं आपके, वो 2,43,000 प्लस 43,000 एग्जैक्ट जो संख्या है 43,300, 2,43,851 ये जो कैंडिडेट हैं जो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पेट का स्कोर आपका देखो, ये जनरली नॉर्मल स्कोर है आपका, बहुत कमी 15.22 जो आपका जितने नंबर हैं वो आपके जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो देखो, आपको पता है 100 नंबर का है। परीक्षा के पैटर्न में मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहूँगा। इसमें आपको हमने एक संक्षिप्त वीडियो बना रखा है जिसमें आपको किस सब्जेक्ट से कौन से जो सेगमेंट हैं, कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसमें आपका देखो 100 प्रश्न होंगे। आपको पता है जीके के आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के, हिंदी के आपके 30 प्रश्न 30 नंबर पे, रीजनिंग के 15 प्रश्न के, कंप्यूटर आपके 15 प्रश्न 15 नंबर का, यूपी स्पेशल आपका उत्तर प्रदेश 20 नंबर का आएगा। टोटल आपके 20 30 50 15 30 और 20 50 आपके 100 नंबर टोटल आएंगे। 100 नंबर का जो पेपर है इसके देखो, आपने डिटेल में आपको बता रहा हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं जाके, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से आपको कितना ज़्यादा तैयारी करनी है, ज़्यादा फोकस करना है। टाइपिंग में आपको पता है देखो, आपकी जो हिंदी है फ्रेंड्स, हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है, और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग के संबंध में हम बताना चाहेंगे साथियों, देखो हिंदी की टाइपिंग इंग्लिश की अपेक्षा थोड़ी टफ होती है। शायद यही वजह है कि इनकी जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड 5 वर्ड पर मिनट कम मांगते हैं। जो भी अभ्यर्थी जो भी इसमें मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा जिनकी टाइपिंग की स्पीड इसके अराउंड है, यानी कि 5 वर्ड पर मिनट कम भी है, जैसे 25 की हिंदी जरूरत है, आपकी 20 के अराउंड है, तो आप अभी से अपनी टाइपिंग की जो तैयारी है वो ना करें। वो क्या है, आप 100% अपना पूरा जो ध्यान है पूरा एकदम केंद्रित होकर पूरा फोकस रिटन परीक्षा पे देंगे अभी से। ठीक है, परीक्षा जब आपकी होगी तब आपको टाइपिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय मिलता है। ठीक है, आपको पता है 2023 की जो जूनियर असिस्टेंट है 1262, उसकी टाइपिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है, टाइपिंग अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है। टाइपिंग के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, उस दौरान आप अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिनकी स्पीड बिल्कुल नहीं है टाइपिंग करना, जिनको नहीं आता है, वो हम आपको बताएंगे कम से कम नहीं तो आप आधा घंटा इसके लिए, हिंदी के लिए, आधा घंटा इंग्लिश के लिए, आधा आधा घंटा टाइपिंग के लिए दें, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत स्पीड जो है परीक्षा तक बरकरार हो जाएगी। इसके अलावा साथियों बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी देखो विगत 3 वर्षों की। सबसे पहले आपको पता 2023 की 1262 के लिए, जिसकी अभी टाइपिंग नहीं हुई है फ्रेंड्स। टाइपिंग के लिए जो मतलब जो आपका रिजल्ट आया है, मतलब परीक्षा का, लिखित परीक्षा का, जिसमें आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 48.25 और एससी की 44.25 और वुमेंस की जो गई है 47.50, ये आपकी कट ऑफ गई है फ्रेंड्स। इसमें आपको पता है इससे पहले जो आपकी परीक्षा हुई है, फ्रेंड्स, इसमें आपकी 48 कट ऑफ गई है। कितनी गई है? 48 नंबर जनरल की बात करें तो 48.25। और इससे पहले फ्रेंड्स 2 परीक्षा हुई हैं आपकी 19 में और 16 में, उनकी कट ऑफ देखो ज़्यादा गई है। वजह आपको पता है कि उस वक्त क्या था, आपके एकेडमिक के नंबर थे वो भी जुड़ते थे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के, इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो गई थी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको पता है पदों की संख्या 2019 में कितनी थी, 1403 पदों की संख्या, और 2016 में जो थी फ्रेंड्स वो आपकी 548 पदों की संख्या थी। ठीक है, इस वर्ष क्या है, इस वर्ष यदि तीनों को जोड़ लें 5512, तब भी जाके आपकी 5512 नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मतलब 1262, 1403 और 548, तब भी जाके 512 से बहुत कम रहते हैं। तो आपकी 2019 की कट ऑफ एक नज़र आप देख सकते हैं। शायद यहाँ से कोई न कोई आपको कोई रिलेवेंस यदि आप नहीं कर पाएँ, क्योंकि इसमें क्या है आपकी एकेडमिक जुड़ती थी, इस वर्ष क्या है एकेडमिक अब आपकी नहीं जुड़ी। 23 की जो आपका रिजल्ट आया, मतलब
जिसके अभी टाइपिंग नहीं कंडक्ट कराई गई है। टाइपिंग आपके चांसेस हैं आपकी जो मई में हो जाएगी 1262 की। उसका आपका जनरल का फ्रेंड्स 1262 की बात करें, जनरल का आपका 48.25 गई है, ठीक है, 48.25। कितनी वैकेंसी थी? 1262, ठीक है। तो आप कम से कम नहीं तो इतना मान के चलें, चांसेस हैं इससे कम जा सकती है रिटन की कट ऑफ, क्योंकि टाइपिंग जब आपकी होगी तो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा जाएगी। उसी दिशा में लेके आपको तैयारी करनी है कि भैया आपको इतने नंबर जो है इस बार से किसी कीमत पे लाने ही लाने हैं, सिलेक्शन लेना है। तो आपको बता दें कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपका जो प्रमोशन होता है वो कितने समय के बाद, जूनियर असिस्टेंट के बाद मतलब किस पद पे होता है, कितने समय के बाद नेक्स्ट पोजीशन आपको मिलती है। प्रमोशन की बात करें फ्रेंड्स, आपको देखो सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे एज ए जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, जिसकी आपकी परीक्षा होगी 5512 की, जिसमें फ्रेंड्स आपकी अराउंड 32 से 33 हज़ार के करीब इन हैंड जो सैलरी है वो रहने वाली है। आपकी 2000 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है कनिष्ठ सहायक की, ठीक है। इसके 4-5 साल के बाद आपकी जो वरिष्ठ सहायक है मतलब सीनियर असिस्टेंट की, इस पे आपका प्रमोशन होगा। सीनियर असिस्टेंट पे प्रमोशन होगा, अराउंड आपके 4-5 साल लग जाएंगे, मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। ये आपकी फ्रेंड्स आपकी 2800 ग्रेड पे की होगी, बोलो तो ये जो होती है आपकी 2000 ग्रेड पे की, ठीक है, ये 2000 ग्रेड पे की, और वरिष्ठ सहायक की आपकी 2800 ग्रेड पे की होती है। स्टार्टिंग में देखो आपको पता है जो आपके जूनियर असिस्टेंट है आपकी मैक्सिमम 33,000 जो सैलरी है वो रहने वाली है इन हैंड। देखो इसके अलावा आप क्या कमाते हैं ऊपरी, शायद उसके बारे में कोई भी कहना सार्थकता नहीं होगी, वो आप लोग समझदार हैं। इसके बाद फ्रेंड्स वरिष्ठ सहायक के बाद आपकी प्रधान सहायक के लिए आपका जो प्रमोशन होता है जो आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी गैजेटेड प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो प्रमोशन होगा, जिसमें आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ये 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। इसके बाद जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है इसमें आपकी 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ये 4800 की, ये आपकी फाइनली आती है 5400। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी एज जो है 50 प्लस कम से कम हो जानी है। तो ये माइट भी आपकी 55 या फिर 57 तक हो जाए, 60 पे तो आप तो मतलब सर्विस से रिटायरमेंट होता है। बट जो फाइनल स्टेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बहुत फाइनली पहुँचते हैं आप, इसके बाद प्रमोशन नहीं होता है। मतलब जूनियर असिस्टेंट का यदि प्रमोशन होते होते सबसे आखिरी चरण फाइनल स्टेज पे होता है तो आपका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद तक होगा, जिसमें आपकी 5400 ग्रेड पे की जो है जॉब होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे कि आपके किस विभाग में कितनी जो पोस्ट हैं, टोटल नंबर आप 5512 हैं, 5512 हैं, ठीक है। किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं और किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको पता है आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब रैंक वाइज बोले तो रैंक वाइज जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं उसको होम डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉटमेंट होगा। फ्रेंड्स बात करेंगे आपको, देखो सबसे ज़्यादा जो कुछ 4-5 डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है। बात करते हैं सिंचाई विभाग में, सिंचाई विभाग में आपकी 1196 पदों की संख्या है, ठीक है। और राजस्व विभाग में आपकी 1150 पदों की संख्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी बाल विकास विभाग में फ्रेंड्स आपकी इसमें आपकी पदों की संख्या अराउंड आपकी 739 के करीब, ठीक है। इसके बाद आपके स्टैम्प विभाग हैं 200 है, और नेशनल कैडेट कोर है एनसीसी जिसे बोलते हैं, और शिक्षा निदेशक है। इन सारे विभागों में मतलब अराउंड आपकी ये जो मेन विभाग है जिसमें पदों की संख्या है अराउंड आपकी लगभग 3500, ये आपके मुख्य विभाग हैं। इसके अलावा और भी अन्य विभाग हैं जहाँ पे छोटी है पदों की संख्या, ठीक है। तो यदि आपकी इनमें से किसी एक में यदि चयन होता है तो चांसेस हैं फ्रेंड्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जिनका सिलेक्शन आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मिलता है। और यदि आपकी रैंक अच्छी होती है, नंबर आपके जो अच्छे होते हैं, तो आपके चांसेस है होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन जो है मिल जाता है। प्रारंभ में नहीं मिलता है, कुछ समय सर्विस करने के बाद मैक्सिमम 2 से 3 साल के बाद आप उसमें ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है देखो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और सैलरी फ्रेंड्स आपको हमने बता दी है कि आपकी कम से कम 32 से 33 हज़ार, 32 से 33 हज़ार ये क्या है इन हैंड सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग में जूनियर असिस्टेंट की। फ्रेंड्स आपको देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक हो जाएगी, जो फीस है मेंस की वो कब तक, मतलब कब आपको जमा करनी होगी 200 रुपया, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं UPSSC आयोग की तरफ से अभी के लिए मैं आपको बताऊं जून तक, जब भी आपका इलेक्शन फाइनल नहीं होता 6 जून तक, जो भी डेट है आपकी एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान आ रहा है,
बट आपके इलेक्शन संपन्न होने के तुरंत बाद जो परीक्षा फ्रेंड्स कराई जाएगी वो आपकी बीपीओ की कराई जाएगी 1468 पदों के लिए। इसकी शॉर्टलिस्टिंग हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, देखो परीक्षा की जो चांसेस है फ्रेंड्स वो आपके जुलाई के चांस हैं, जुलाई के लास्ट में। यदि हम आपसे कहें कि जुलाई के लास्ट में यदि नहीं भी हो पाती है, अगस्त में होगी, तो शायद इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगस्त में हो सकती है परीक्षा। ये फिलहाल के लिए जुलाई से पहले जो परीक्षा है वो नहीं होगी। आप ये मान के चलिएगा 100% जुलाई के लास्ट में, उससे पहले ये जो परीक्षा है वो नहीं होगी, ठीक है। अब आपको मुख्य परीक्षा की जो 200 रुपया जो फीस है वो कब जमा करानी होगी? जैसे ही आपकी जो परीक्षा तिथि जो घोषित होगी, परीक्षा तिथि घोषित होगी UPSSC आयोग के द्वारा कि भैया इस दिन आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली। जैसे मान लो इन्होंने 20 जुलाई को बताया कि भैया आपकी 10 अगस्त को जो परीक्षा होगी, कब होगी? 10 अगस्त को, ठीक है। तो 20 जुलाई से ही आपकी जो 200 रुपया जो फीस है वो आप जमा कर सकते हैं 20 जुलाई से। 20 जुलाई से 10 अगस्त को आपका पेपर होगा, तो पेपर होने से लगभग 2-3 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो आते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आखिरी दिन तक आप जो है वो फीस जो है 200 रुपया वो जमा करवा सकते हैं। ये मान के चलिएगा, फीस के बारे में आप निश्चिंत रहिए, आपको पता चल जाएगा जैसे भी परीक्षा तिथि अनाउंस होती है UPSSC आयोग के द्वारा। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।